काफी चांस है कि आप सेम वही स्टूपिड मिस्टेक कर रहे हो जो आपको कभी भी वेल्दी नहीं बनने देंगी, और वेल्दी पीपल कभी भी वो मिस्टेक नहीं करते हैं। इस वीडियो में ऐसे 5 मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे जो काफी चांस है कि आप कर रहे हो और आपको हर हालत में उसे अवॉइड करना है। लेट्स गेट राइट नाउ टू दिस। फर्स्ट, मिथ ऑफ कंपाउंडिंग। आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग को जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको इन्वेस्टिंग का फायदा होगा, उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा होगा। ये सब आपने सुना ही होगा, लेकिन आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं ये बोलूं कि ये सब एक मिथ है। जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके, जल्दी एसआईपी स्टार्ट करके आप वेल्थ को पेपर पे तो क्रिएट करते हुए देख लोगे, लेकिन असल लाइफ में आप वो नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपके पास में प्रिंसिपल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप बहुत बड़ा वेल्थ उससे क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर आप अभी अपने करियर के अर्ली स्टेज पे हो, आपकी 20, 25 या 30 हजार रुपए की सैलरी है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है। सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी अभी के समय में आपके लिए होने वाली है खुद पर इन्वेस्ट करना, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करना। आप लिटरली 25 हजार रुपए के सैलरी से 1,25,000 रुपए के सैलरी तक पहुंच सकते हो सिर्फ 3 या 4 साल की मेहनत में, जो कि 70% की ग्रोथ है। और 70% की ग्रोथ आपको स्टॉक मार्केट में मिलना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर आप अपने करियर के अर्ली स्टेज पे हो तो जो आप 2,000 रुपए, 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, उससे बेहतर होगा कि आप उसी पैसे को खुद पर इन्वेस्ट करो। और जो टाइम आप लगा रहे हो मार्केट के बारे में सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, उसी टाइम को आप किसी स्किल को सीखने में लगाओ, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। सेकंड, बिजनेसेस बिल्ड वेल्थ नॉट जॉब्स। फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जॉब से कितना कमा रहे हो, आप अपने जॉब से वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सबके पास में एक लिमिटेड टाइम होता है, और जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आप अपने टाइम को पैसे के लिए ट्रेड कर रहे होते हो। और आप अपना कितना टाइम पैसे के लिए ट्रेड कर सकते हो? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। सीधी सी बात है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं, तो आप अनलिमिटेड टाइम मनी के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको अगर वेल्थ बिल्ड करना है तो आपको किसी न किसी तरह बिजनेस में इंक्लूड होना पड़ेगा, किसी न किसी बिजनेस में इक्विटी बनानी पड़ेगी। चाहे तो आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और खुद के बिजनेस में इक्विटी बना सकते हो, या फिर आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। लेकिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट तभी आना चाहिए जब आप अपने स्किल्स में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुके हो और आप अपने एक्टिव इनकम को काफी ज्यादा बढ़ा चुके हो। लेकिन इसका कारण क्या है कि आप अगर वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि बिजनेस के पास में लेवरेज होता है, जो कि जॉब में नहीं होता है। आप अपने जॉब में 8 घंटे काम करते हो और आपको उस 8 घंटे के बदले पे किया जाता है, लेकिन एक बिजनेस में 10, 50 या 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उन सब के 8 घंटे का आउटपुट बिजनेस को मिल रहा है। यानी कि एक ही दिन में 800 घंटे का आउटपुट एक बिजनेस को मिल रहा है। ये एक तरीके का लेवरेज है। इसके अलावा बिजनेस के पास में एक और लेवरेज होता है कि वो बैंक से लोन लेकर के उस लोन के पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके यूज कर सकते हैं, जो कि आप अपने जॉब में नहीं कर सकते। क्योंकि बिजनेस के पास में लेवरेज होता है, इसलिए बिजनेस ग्रो ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, और उनके पास एक स्केलेबिलिटी फैक्टर होता है। कई सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें बिजनेस ओनर की जरूरत भी नहीं होती है। बिजनेस ओनर एक्टिवली उसमें काम करे ना करे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस ओनर के बिना भी वो बिजनेस ग्रो होता रहता है। ये स्केलेबिलिटी फैक्टर जॉब्स पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए आपको जब वेल्थ बिल्ड करना है तो आपको बिजनेस में इक्विटी बनानी ही पड़ेगी, चाहे आप वो खुद के बिजनेस में बनाओ या किसी और के बिजनेस में बनाओ। थर्ड, इमरजेंसी फंड। आपकी जॉब सेफ नहीं है। हजारों लोगों को जॉब से निकाला जा चुका है और लाखों लोगों को जॉब से निकाला जाएगा एआई के कारण। आज के टाइम पे एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि आपकी जॉब आपके हाथ में कब तक है ये आप पक्के तौर पर नहीं बता सकते हो। और अचानक इस जॉब लॉस के बाद में आप सर्वाइव कैसे करोगे, तब तक कैसे आप अपना खर्चा निकालोगे जब तक आपको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती? उसका सीधा सीधा जवाब है इमरजेंसी फंड। बहुत लोगों को इमरजेंसी फंड की जरूरत तब महसूस होती है जब ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई ना कोई क्राइसिस आ चुका होता है, जब ऑलरेडी उनकी जॉब जा चुकी होती है, या फिर उनके फैमिली में कोई हेल्थ क्राइसिस आ चुका होता है। और जब ये लाइफ क्राइसिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि काश काश मेरे पास में कोई इमरजेंसी फंड होता। अगर आपको इस सिचुएशन में नहीं आना है तो आपको इमरजेंसी फंड पहले से बिल्ड करके रखना होगा। इमरजेंसी फंड में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि आप बिना जॉब किए कम से कम अगले 6 महीने तक सरवाइव कर सको। अगले 6 महीने का जितना भी इसेंशियल खर्चे हैं वो सब का सब पूरा हो जाना चाहिए, इतना आपके इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए। फोर्थ,
इंश्योरेंस। एक हेल्थ क्राइसिस आपको सालों पीछे ले जा सकता है। आप सालों की मेहनत के बाद आप कुछ पैसा सेव करते हो, इमरजेंसी फंड बनाते हो और उसको इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर देते हो, लेकिन उसके बाद में आपकी फैमिली में कोई एक हेल्थ क्राइसिस आता है। उससे निपटने के लिए आपको आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली करना पड़ता है। ये चीज कई लोगों के साथ हो चुकी है, इनफैक्ट मेरे खुद के साथ हो चुकी है। मेरी फैमिली में आया एक हेल्थ क्राइसिस मेरे 1 साल की सेविंग को खत्म कर गया था। इसलिए इस तरीके के क्राइसिस से निपटने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस तरीके के क्राइसिस से निपटने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाने से भी पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, और अगर आप अपने फैमिली के सोल अर्नर हो तो आपका एक टर्म इंश्योरेंस में होना काफी ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस आपको बेसिकली एक कुशन प्रोवाइड करता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ क्राइसिस आता भी है तो उस क्राइसिस में जो आपका पैसा लगना है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपके जेब से नहीं जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, और इस सेफ्टी नेट के होने के बाद आप जब इमरजेंसी फंड बनाते हैं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आप उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। आपको आपका इन्वेस्टमेंट बीच में ही बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास में इंश्योरेंस है तो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर बोरो फॉर डिप्रिशिएटिंग एसेट। आपको अपने लाइफ में 2 रूल्स बनाने हैं। डोंट बाय व्हाट यू डोंट नीड, नेवर बाय डिप्रिशिएटिंग एसेट ऑन लोन। अगर आप आज आईफोन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसी 1 लाख रुपए के लोन को चुकाने के लिए आपको 1.25 लाख या फिर हो सकता है 1.5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़े अगले 1 या 2 सालों तक। लेकिन उसी आईफोन को अगर आप 2 साल के बाद बेचने जाओगे तो आपको 1 लाख या 50,000 भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप एक कम वैल्यू की चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और ज्यादातर पर्सनल लोन्स के लिए, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड लोन्स के लिए जो इंटरेस्ट लगता है वो 18 से 20% तक भी होता है। और जरा इमेजिन करो, अगर आपको वेल्थ बिल्ड करना है तो स्टॉक मार्केट आपको 15% का रिटर्न दे रहा है और आप ईएमआई में ही 18% का, 20% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप वेल्थ कैसे बिल्ड करोगे? लोन लेना एक ही कंडीशन में जस्टिफाइड है, और वो कंडीशन तब है जब लोन लेकर के आप अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए अगर आप कोई कार ले रहे हो और उस कार को आप ओला या उबर में चलाने वाले हो तो वो लोन लेना जस्टिफाइड है। एक एजुकेशन लोन लेना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी इनकम को इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन वो लोन जो आपकी इनकम को इंक्रीज नहीं करने वाला है, उल्टा जिस चीज के लिए आप वो लोन ले रहे हो वो एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, तो लोन लेना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये आपको एक तरह के डेट ट्रैप में फंसा देगा, और डेट ट्रैप को आपको हर हाल में अवॉइड करना है। ये थे 5 ऐसे स्टूपिड मिस्टेक जो वेल्दी पीपल कभी भी नहीं करते हैं। इसके अलावा वेल्दी पीपल की कुछ हैबिट्स भी होती हैं जो उनको वेल्थ बिल्ड करने में मदद करती हैं। अगर आपको उन हैबिट्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।